हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कि किस तरह से ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस या वो पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो हमेशा ऐसे हाई रहता है, किस तरह से वो आयुर्वेदिक रेमेडीज़ के ज़रिए, किस तरह से वो 3 ऐसे घरेलू चीज़ों के ज़रिए अपने जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं, जो हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको सीमित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात समझिए कि ब्रेन स्ट्रोक अपने आप में 2 तरह का होता है। सबसे पहला होता है कि इश्केमिक ब्रेन स्ट्रोक, दूसरा आपका होता है हेमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक। दुनिया भर में जितने मामले ऐसे ब्रेन स्ट्रोक के होते हैं, उसमें लगभग 85% जो है, वो आपके इश्केमिक ब्रेन स्ट्रोक के होते हैं। अब इश्केमिक ब्रेन स्ट्रोक का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? 2 बेसिकली सबसे बड़े रीज़न हैं। पहला जो है वो है आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, दूसरा आपका एक तरह से जो आपका हाइपरटेंशन यानी बीपी है वो। अब हाई कोलेस्ट्रॉल है इसका मतलब ये है कि आपकी जो नसें हैं, जो आपकी आर्टरीज़ हैं, जो आपके ब्रेन को सप्लाई देती हैं ब्लड की, वहाँ जाके ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमना शुरू हो जाता है। अब अगर ये जमना शुरू होगा तो इसका मतलब जो आपका ब्लड का फ्लो है, जो आपके ब्रेन की सेल्स को ब्लड मिलता है, जो न्यूट्रिशन मिलता है, जो ऑक्सीजन मिलती है, कहीं न कहीं उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। तो आज इस वीडियो के ज़रिए हमारी कोशिश है कि आपको ऐसी 3 चीज़ें बताई जाएँ, घरेलू चीज़ें बताई जाएँ, जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को जो है वो कम से कम रख सकें, ताकि आप अपने ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस जैसी जो कंडीशन है, उसके रिस्क को कम से कम कर सकें। या आपका अगर कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, तो फिर आप अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को जो है, वो कम से कम रख सकें। अब सबसे पहली जो आयुर्वेदिक या घरेलू ऐसे रेमेडी है, वो है आपका लहसुन यानी गार्लिक। बिल्कुल आपने सही सुना, लहसुन के अंदर अपने आप में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता होती है या आप ये भी कह सकते हैं कि जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है, उसे लहसुन जो है बहुत अच्छे से करने में मददगार साबित होता है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं या तो वो कोशिश करें या उनके फैमिली मेंबर अगर देख रहे हों कि उनके खाने में जो है लहसुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके अलावा आप लहसुन के 1 से 2 जवे जो है, जो क्लोव्स होते हैं, वो आप उनको दे सकते हैं, मॉर्निंग में दे सकते हैं। क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा नहीं देना चाहिए, तो कोशिश करेंगे 1 से 2 पर ही उन्हें सीमित रखेंगे। क्यों? क्योंकि लहसुन जो है, जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं, उनको कम करने में मदद करता है। अब जब कोलेस्ट्रॉल के लेवल कम होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो आपकी आर्टरीज़ में जाके कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, फैट जम जाता है, उसमें भी बेहद कमी आएगी। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं, कोशिश करेंगे 1 से 2 जो क्लोव्स होते हैं, जो जवे होते हैं, पूरा लहसुन नहीं लेना है। कोशिश करनी है लहसुन के जो हिस्से होते हैं, उसमें से 1 से 2 आपको लेने की कोशिश करनी है। वही आपके लिए काफ़ी होगा, उतना आपके लिए काफ़ी होता है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हैं या जो हाई कोलेस्ट्रॉल के ऐसे पेशेंट हैं, वो कोशिश करेंगे कि अपनी डाइट में जो है वो लहसुन को शामिल करें। लेकिन वो पेशेंट जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत नहीं है और उनका केस जो है वो ब्रेन स्ट्रोक में हैमरेजिक वाला है, तो वो बिल्कुल भी लहसुन को नहीं लेंगे, क्योंकि लहसुन अपने आप में आपका एक ब्लड थिनर की तरह से काम करता है, खून को पतला ऐसे करने की तरह काम करता है। तो कोशिश करेंगे ऐसे पेशेंट जिनके ब्लीडिंग हुई है ब्रेन में, वो लहसुन को अपनी डाइट में शामिल ना करें। दूसरी जो आपकी आयुर्वेदिक रेमेडी है या आपकी घरेलू चीज़ है, वो है आपका आंवला। बिल्कुल आपने सही सुना, आंवले में विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो भर-भर के होते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे ब्रेन के लिए ब्रेन स्ट्रोक के बाद में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और आंवला में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स भर-भर के होते हैं। अब विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा अपने आप में जो आंवला है वो बहुत ज़्यादा ऐसे मददगार साबित होता है उन पेशेंट के लिए जिनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। 2 तरह का बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है आपका एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल। तो हमारी कोशिश ये है कि आंवला जो बेसिकली आपके लिए करता है
कि वो आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल के ऐसे लेवल हैं, उनको कम से कम करने में मदद करता है। साथ में जब वो कम से कम होगा तो इसका मतलब आपके जो आर्टरीज़ में क्लॉग हो जाता है, जो प्लाक ऐसे बन जाते हैं, जो रुकावट पैदा हो जाती है फैट की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, उससे भी आंवला कहीं न कहीं आपको बचाने की कोशिश करता है। सीधा-सा मतलब वही है कि आंवला जब आप लेते हैं, तो वो आपकी मदद करता है आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम से कम करने के लिए। तो पेशेंट अगर हैं तो कोशिश कर सकते हैं कि आंवला जूस जैसे मार्केट में आता है वो आप ले सकते हैं, या इसके अलावा जो आंवला पाउडर ऐसे आता है उसे भी आप ले सकते हैं। कच्चा आंवला खाना थोड़ा-सा ज़्यादा एक बकबका थोड़ा जैसा बोल देते हैं वैसा होता है, तो ज़ुबान के लिए उतना अच्छा नहीं होता कि टेस्ट उसमें रहे। तो आप कोशिश करेंगे कि आंवला पाउडर आप ले सकते हैं या आंवला जूस आप ले सकते हैं, जिससे वो आपके जो हाई कोलेस्ट्रॉल के ऐसे लेवल हैं, उसको सीमित करने में, उसको कम से कम करने में आपकी बेहद ऐसे मदद करें। बहुत ऐसे पेशेंट अक्सर आके पूछते हैं, सर कोई नेचुरल तरीका बताइए, कोई नेचुरल तरीका बताइए। तो ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ, ये अपने आप में नेचुरल तरीके ही हैं। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो अगर बहुत इनिशियल लेवल पे है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहना ऐसे स्टार्ट हो गया और आप ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट भी नहीं हैं, तो आपके जो लेवल हैं, जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं, वो अपने आप में सीमित हो जाएँगे। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं, कोशिश करेंगे कि आंवले को अपनी डाइट में शामिल करें। मॉर्निंग में ऐसे आप ले सकते हैं, एक बार ले सकते हैं, उसके अलावा पूरे दिन में ज़रूरत आपको नहीं है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं जो देख रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हो या अलग से ऐसे पेशेंट हो, वो अपनी डाइट में जो है वो आंवले को शामिल कर सकते हैं। अब तीसरी जो आपकी आयुर्वेदिक ऐसे रेमेडी है वो है आपका मेथी। जी हाँ, बिल्कुल। मेथी भी आपकी जो मदद करती है कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल के ऐसे लेवल हैं, उसको कम करने में मदद करती है। साथ में जो हाई ब्लड ऐसे शुगर है, उसके लेवल को भी कम से कम करने में मेथी जो है, वो आपकी मददगार साबित होती है। अब इस्तेमाल कैसे करनी है? आप 1 टेबल स्पून, आप 1 चम्मच जो है मेथी को रात में ऐसे भिगो दीजिए, पूरी रात उसे भिगोए रहने दीजिए। जब सुबह हो जाती है, तो सुबह आप उसके पानी को प्लस जो मेथी है, जो ऐसे फूल चुकी है पानी की वजह से, उसे आप चबा सकते हैं, उसके पानी को आप पी सकते हैं। जब आप ये दोनों चीज़ें ऐसे करते हैं, मेथी ऐसे बेसिकली लेते हैं, तो मेथी जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को सीमित करने में, कम से कम करने में आपकी बेहद मददगार साबित होती है। प्लस अगर आप ऐसे भी पेशेंट हैं कि जो डायबिटिक हैं या जिनके शुगर के लेवल थोड़े से हाई रहते हैं, तो आपके लिए समझिए कि जो मेथी है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि अपनी डाइट में ये तीनों चीज़ें जो मैंने आज इस वीडियो के ज़रिए बताई हैं, चाहे वो लहसुन हो, चाहे वो आंवला हो, चाहे वो आपकी मेथी हो, ये तीनों चीज़ें जो है आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन वो पेशेंट, ब्रेन स्ट्रोक के वो पेशेंट जो हैमरेज वाले हैं, जिनके ब्रेन में ऐसे ब्लीडिंग हुई है, वो कोशिश करेंगे कि लहसुन जो है वो ज़्यादा मात्रा में ना खाएँ। आपको खाने में ऐसे मिलता है उतना काफ़ी है, अलग से आपको खाने के लिए ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लहसुन जो है अपने आप में एक ब्लड थिनर की तरह काम करता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक पेशेंट हमारे पास आए, उनके ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ था। ब्लीडिंग का जो रीज़न था वो ये था कि एक तो वो ब्लड थिनर्स यानी खून को पतला करने वाली दवाइयाँ खा रहे थे, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ ले रहे थे, लेकिन इसके अलावा वो 2 से 3-4 ऐसे लहसुन जो है दिन में खा रहे थे। अब लहसुन की क्षमता अपने आप में ये होती है कि वो बहुत गर्म होता है, वो ब्लड थिनर की तरह भी काम करता है। तो उससे उनका जो खून है, उनका जो ब्लड है, वो बहुत ज़्यादा थिन हो गया, जिसकी वजह से उनके ब्रेन में हैमरेज हो गया, ब्लीडिंग हो गई। तो पेशेंट ये कोशिश करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन ना लें, क्योंकि वो आपके हैमरेज को, वो आपके ब्लीडिंग के खतरे को बढ़ा सकता है। या वो ऐसे पेशेंट जिनका ब्रेन का ऐसे सर्जरी हुआ है, वो भी कोशिश करेंगे कि उतनी ज़्यादा मात्रा में जो है वो लहसुन ना लें। बाकी जो और अलग तरह के ऐसे पेशेंट हैं, इश्केमिक ब्रेन स्ट्रोक के या हाई कोलेस्ट्रॉल के ऐसे पेशेंट हैं, वो कोशिश करेंगे कि अपनी डाइट में ये तीनों चीज़ें, लहसुन हो गया 1 से 2 जवे, आंवला हो गया, आप 10 एमएल जूस ले सकते हैं, 15 एमएल जूस ले सकते हैं, या पाउडर आता है वो पाउडर आप ले सकते हैं।
और तीसरा आप जो मैंने आपको बताया मेथी जो है, वो तो आपके लिए एक चमत्कार की तरह काम करेगी। आपके जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल के ऐसे लेवल हैं, वो बहुत तेज़ी के साथ में सीमित होना शुरू हो जाएँगे। मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के ज़रिए जो चीज़ें, जो 3 ऐसे ज़रूरी पहलू मैंने आपको बताए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते हैं। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर एजुकेशनल वीडियो बनाई जाए। हमारी वैदिक आयुर्वेदा एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की टीम आपके साथ हर वक़्त जुड़ी रहती है। हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो इस चीज़ के लिए हमें एनकरेज करते हैं कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर ऐसे पॉइंट लेके आते हैं। तो कोशिश करिए कि जो चीज़ें हमारी ऐसे बताई जाती हैं, उन्हें आप लगातार फ़ॉलो करें। धन्यवाद।